नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। आप देख रहे हैं जन प्रकाश टेलीविजन। आज आपको बताने जा रहे हैं मिथिला राज्य के बारे में, जो बिहार में बहुत चर्चित खबर है। मिथिला राज्य का पहली बार डिमांड 1912 ईस्वी में किया गया था, जब बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग किया जा रहा था। बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग किया जा रहा था। उस टाइम ही मिथिला राज्य की मांग किए गए थे और उस टाइम नहीं हो पाया। फिर बता दें आपको कि 1921 ईस्वी में मिथिला राज्य के महाराजा रामेश्वर सिंह भी इस चीज़ को उठाए। महाराजा रामेश्वर सिंह दरभंगा के महाराज थे। वो भी उठाए कि मिथिला एक स्टेट, एक राज्य होना चाहिए। उसके बाद फिर मूवमेंट 1952 ईस्वी में पहली बार आज़ाद भारत में उठा। आज़ाद भारत 1952 ईस्वी में उठा। मिथिला राज्य होनी चाहिए। मिथिला राज्य के लिए मूवमेंट हुआ, आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट किया। फिर उसके बाद 1954 ईस्वी में जानकी नंदन सिंह उठाए मिथिला राज्य के लिए। इन्होंने मिथिला राज्य का गठन के लिए जोर शोर से आंदोलन किए। फिर 1956 ईस्वी में भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस चीज़ को अपना हैंड ओवर लिए, इसका डॉक्यूमेंट को कि मिथिला राज्य बनाया जाएगा। इस राज्य के जो सारे दस्तावेज होता है, इसके अपना हैंड ओवर लिए कि इस काम को करना है, यानी मिथिला राज्य को बनाना है। और फिर उसके बाद आपको बता दें 1986 में विजय मिश्रा 1986 ईस्वी में इस चीज़ को उठाया कि मिथिला राज्य बनेगा। मिथिला राज्य के लिए ये भी आवाज़ दिए, आंदोलन किए। फिर 1996 में मिथिला राज्य के गठन के लिए मिथिला राज्य समिति एक आंदोलन किया। उसके बाद फिर बता दें आपको 2004 में एक मूवमेंट हुआ। इसका लीड किए ताराकांत झा इसका लीड किए 2004 में। यानी 2004 में मिथिला राज्य की गठन के लिए एक मूवमेंट चला। और 2015 में इसका एक एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कीर्ति आजाद इस चीज को, मिथिला राज्य की मांग को उठाए और मिथिला राज्य के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाए। दिल्ली जो पार्लियामेंट है वहाँ आवाज उठाए कि मिथिला राज्य होना चाहिए। उसके बाद आपको बता दें कि मिथिला राज्य के लिए हाल फिलहाल में 25 नवंबर 2024 को एक प्रोटेस्ट किए जंतर मंतर दिल्ली में। प्रोटेस्ट किए अमरेंद्र कुमार झा। इनका ऑल इंडिया मिथिला राज्य संघर्ष समिति के बैनर तले एक जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किए और मिथिला राज्य की मांग किए। मिथिला स्टूडेंट यूनियन एवं मिथिला राज्य की मांग के लिए हमेशा आवाज उठाता रहा है। आपको बता दें कि आज के डेट में मिथिला राज्य का जो जिला है जिसमें मिथिला राज्य की मांग की जा रही है वो पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, वैशाली है, सीतामढ़ी है, शिवहर है, मधुबनी है, बेगूसराय है और समस्तीपुर है, लखीसराय है, शेखपुरा है, जमुई है, मुंगेर है और खगड़िया है, सहरसा है। उसके बाद मधेपुरा है, सुपौल है, बांका है, भागलपुर है, कटिहार है, पूर्णिया है। उसके बाद अररिया है, किशनगंज है। इस तरह से कुछ झारखंड का भी क्षेत्र है, जैसे गोड्डा है, देवघर है, साहेबगंज है।
पाकुर है, इस सब क्षेत्र मिलाकर एक मिथिला राज्य की मांग की गई है कि मिथिला राज्य एक प्रपोजल राज्य है जिसके सारे डिस्ट्रिक्ट को, जिला को मिलाकर एक मिथिला राज्य बननी चाहिए, ऐसा मिथिला वासियों का कहना है। तो मिथिला वासी ये मिथिला राज्य के लिए बहुत आंदोलन कर रहे हैं। मिथिला राज्य होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आपको हम ये एक चीज बता दें कि मिथिला राज्य होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पे आपको पूर्णतः डिस्कशन करते हैं। आइए इस चीज को थोड़ा सा समझिए विशेष में। देखिए, बिहार, आज का जो बिहार है, जो वर्तमान में अभी बचा हुआ राज्य है, जिसका एरिया 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। जनसंख्या अगर किया जाए एरिया और पॉपुलेशन 13,07,310 है। 310 है 2022-23 डाटा है। आपको बता दें कि इस राज्य को अगर फिजिकली देखा जाए, ज्योग्राफिकली तरीका से, तो दो भाग में है। एक उत्तर दक्षिण दो भाग में। बीच से गंगा जो गुजर रही है, गंगा, इसके ऊपर वाली छोर जो कि मिथिला राज्य मांगते हैं, मिथिला राज्य की मांग करते हैं। 24-25 जिलों को मिलाकर, जिलों के मिलाकर, तो 24-25 जिला के जो मिला करके मांग कर रहे हैं कि हमको मिथिला राज्य चाहिए, हमारी दिक्कत है, ये है वो है। तो कहने के मतलब है कि इस उत्तरी बिहार का ही हिस्सा है। और हम थोड़ा सा आपको इतिहास के में लेके चलते हैं। इतिहास में चलिए, थोड़ा सा उसके बाद समझिए चीज को। 600 BC में 600 BC में भारत में 600 BC में भारत में 16 जनपद हुआ करता था। 16 महाजनपद हुआ करता था, जिसमें से आपको बता दें कि पहली वजी जिसकी राजधानी वैशाली थी, वैशाली। और दूसरा अंग, इसकी राजधानी चंपा थी। और तीसरा मगध, इसकी राजधानी
राजगृह, जिसको आधुनिक में राजगीर बोलते हैं, या पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जिसको है पटना बोलते हैं, पटना। पहले यहाँ हुआ करता था, फिर यहाँ हो गया। राजा उदयनयन ने हलाया था। आपको बता दें कि इसमें से जो महाजनपद थे 620 में, इस महाजनपद के हिस्सा में जो पार्ट था, हिस्सा था, वही मिथिला है, वही मिथिला है, मिथिला है। और इस हिस्सा को मुंगेर, भागलपुर और का हिस्सा है। हाँ, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा दक्षिण बिहार का है, इधर का दक्षिण बिहार का, पटना, नालंदा, गया प्रमंडल, मगध प्रमंडल ऐसे इसको बोलते हैं, ये सब ये मगध का हिस्सा था। आपको इस चीज को समझना है कि जो आज का नीचे हम लोग 10 जिला को जो नाम जानते हैं, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, भागलपुर और उधर अररिया, किशनगंज, कटिहार, ये सब जो पूर्णिया हिस्सा है, ये सब अंग का हिस्सा था। आपको बताएं कि कुछ बंगाल का भी हिस्सा, जो बंगाल था, बंगाल का हिस्सा आपको बता दें कि अंग में ही आता था, अंग में आता था। लेकिन जब पाल वंश आया, बहुत सब शासक आए ना, पाल वंश आया, फिर आपको पाल वंश के बाद फिर आपका सेन वंश, इस तरह से जो सब आया, फिर दिल्ली सल्तनत थी, फिर उसके बाद मुगल आया, अंग्रेज आया, इस तरह से सब आपस में आया, जो इस क्षेत्र के हिस्सा को इधर और इधर के हिस्सा के इधर हो गया। इसमें कोई ऐतिहासिक रूप से पूर्वकाली यानी कि प्रमाणिक जानकारी नहीं मिल पाया कि कौन किधर हो गया, और इस बीच में सब एक ही बन गया। अब आज मिथिला का ही हिस्सा मांग रहे हैं, बट लेकिन मिथिला का हिस्सा है नहीं है, एक अंगराज्य का अंग, एक अलग जनपद था, जिसको सबसे इसका अंतिम राजा ब्रह्मदत्त था। अंगराज का अंतिम राजा ब्रह्मदत्त था, जो मगध के राजा इसको बिंबिसार या अजातशत्रु जीत के मगध में मिला लिया था। आपको बता दें, अब आप समझ सकते हैं कि अभी जो वर्तमान में मिथिला है, अभी गया कहाँ, तो ये मिथिला जो वर्तमान में इसका हिस्सा नेपाल में है। नेपाल की जो निचली तराई है, नीचे वाले हिस्सा है, जिसको जनकपुर बोलते हैं, जिसको जनकपुर बोलते हैं, विराटनगर बोलते हैं, जैसे ऐसा ही बहुत सा हिस्सा उसका कोसी क्षेत्र का जो है वो सारा उसी का पास है, यही मिथिला का हिस्सा था। इसको मिलाकर पूरा मिथिला राज्य हुआ करता था, न कि अंग का हिस्सा को मिलाकर, मगध के हिस्सा को मिलाकर। बाद में तो आप जान ही रहे हैं कि पूरा भारत ही मगध बन गया, पूरा भारतीय की इतिहास मगध है, यानी मगध के इतिहास से भारत का इतिहास जाने लगा। मौर्य वंश में आ जाइए, गुप्त वंश में आ जाइए, तो कहने का मतलब
यही है कि मिथिला का जो अभी के मांग है वो पूरा मिथिला हिस्सा नहीं है, लेकिन बताते हैं मांग करने वाले लोग कि मिथिला का ही हिस्सा है, ऐसा नहीं है। आप इस इतिहास से समझ गए होंगे कि मिथिला क्या है, मगध क्या है, अंग क्या है, यह एक ऐतिहासिक प्रमाण है। इस चीज से आप पूरी तरह से समझ गए हैं। अभी मिथिला राज्य की मांग की जा रही है, जिसमें झारखंड के हिस्सा की भी मांग की जा रही है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है मैथिल भाषा। मैथिल भाषा, मैथिल भाषा भारत के 8वीं अनुसूची में शामिल है। ये 8वीं अनुसूची में शामिल है मैथिल भाषा, और इसी मैथिल भाषा के आधार पर इन लोग को कहना है कि एक मिथिला राज्य चाहिए। दोस्तों, आप यह जानते होंगे कि बिहार का जो हिस्सा है उत्तर बिहार में ज्यादा बाढ़ की समस्या बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह कोसी और तरह की नदियां बाढ़ की समस्या होती है। और दोस्तों, आप तो बिहार में बाकी प्लान तो हर जगह है, पूरे बिहार में है। प्लान तो पूरे बिहार में है। तो इस तरह की समस्या है। इन लोग को मुख्यतः यही कहनी है कि हमें बाढ़ की समस्या से निजात चाहिए, इसी के लिए एक राज्य चाहिए। हमारी विकास नहीं हो पा रही है, हम विकास के लिए एक सेपरेट राज्य चाहते हैं। इस राज्य जब मिल जाएगा तो हम लोग का विकास हो जाएगा, हम लोग एक अच्छा राज्य के गिनती में आ जाएंगे। तो आपको एक चीज और समझने की जरूरत है। देखिए, 2000 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी क्या किए? बिहार को विभाजन करके झारखंड बनाया। मध्य प्रदेश के विभाजन करके छत्तीसगढ़ बनाया। और उत्तर प्रदेश का विभाजन करके उत्तराखंड बनाया। तो कह दें आपको कि ये जो 3 राज्य बने, इन लोग के भी यही कहना था कि हमको विभाजित करके अलग कर दो, हमारे विकास नहीं हो पा रहे हैं। झारखंड के मुख्य अगर बात करें तो यहाँ के लोग का कहना था कि आदिवासी के विकास नहीं हो पा रहा है, आदिवासी के लिए अलग राज्य चाहिए, आदिवासी लोग दिक्कत में हैं, इनको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। इस तरह से सारी बातें कहनी थी, क्योंकि यहाँ के मतलब 26% आदिवासी हैं। तो इसी की वजह से इनको कहना था। यहाँ भी आदिवासी की संख्या ठीक ठाक है और यहाँ आदिवासी नहीं के बराबर है। तो आदिवासी की वजह से राज्य विभाजित हुई बिहार, और बिहार का 46% हिस्सा विभाजित करके झारखंड के बना दिया गया, जहाँ की बिहार के सारे खाद्यान्न जो थे प्राकृतिक उर्वरक सारे को झारखंड के क्षेत्र में दे दिया गया। जहाँ उस टाइम अगर देखा जाए तो 2 से 2.5 करोड़ आबादी को एक 40% हिस्सा दिया गया, और बाकी 6 करोड़ आबादी को फिर 46% हिस्सा दिया गया। जहाँ की सारी व्यवस्था थी, यहाँ कुछ नहीं थी। तो आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि इससे कुछ नहीं हुआ, इससे कुछ भी नहीं फायदा हुआ। कहिए कैसे? आज भी अगर जीडीपी के मामला में
जीडीपी की मामला में बात की जाए तो झारखंड राज्य जो है इससे आगे कहीं बिहार है, इससे आगे बिहार है जीडीपी के मामला में। तो सोचिए कि इतना सब कुछ लेते हुए भी बिहार इतने झारखंड पीछे रह चुका है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से आज भी पीछे है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से पीछे है। तो उस क्षेत्र के अगर विकास की बात भी की जाए तो ऐसा विकास नहीं हुआ। तो कहने का मतलब कि राज्य को विभाजित कर देना या राज्य के नया बना देना ही राज्य के विकास का मुख्य सॉल्यूशन नहीं है। इसके विकास के लिए एक अच्छी सरकार की जरूरत है, एक अच्छी संस्था की जरूरत है, एक अच्छे पहल की जरूरत है, एक अच्छे कदम की जरूरत है, न कि राज्य के विभाजित करके। लेकिन हमारे संविधान में लिखा गया है, दिया गया अधिकार कि किसी भी राज्य को एक नया राज्य बनाने का, एक नया जिला बनाने का उनका सांसद का अधिकार है, जो कि बना के उस प्रशासनिक व्यवस्था को बढ़ा सकते हैं, सुविधा अच्छा बना सकते हैं। तो इसी की दृष्टि से मांग रहे थे। तो सोचिए आप कि अगर आज के समय में बिहार को विभाजित करके अगर मिथिला राज्य दिया जाता है तो फिर मिथिला राज्य के विकास हो सकती है? राज्य से नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि जो सुविधा आज यहाँ उपलब्ध है वही सुविधा रहेगी पहले भी और आगे भी। तब इससे क्या हो जाएगा? ऐसे नहीं कि सरकार आज भी विशेष राज्य में दे रही है, उस समय भी विशेष राज्य में देगी। आज भी कोई सुविधा उतना नहीं सरकार जितना और दे पा रही है, आज कल भी नहीं देगी। तो कहने की मतलब कि राज्य को विभाजित कर देने से कुछ नहीं होने वाली है। लेकिन नेता लोग अपना वोट के लिए वो इसको समर्थन कर रहे हैं, वो इसको समर्थन कर रहे हैं, सब चाह रहे हैं कि एक दूसरे से समर्थन करके और एक नया मूवमेंट छेड़ दें जिससे कि पब्लिक वोट कर दे हमारी तरफ बौखला करके और हम सत्ता में आ जाएं। फिर वो भी नहीं बांटेंगे, वो भी आएंगे सत्ते में तो नहीं बांटेंगे, बिल्कुल नहीं बांटेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे विकास नहीं होने वाली है, इससे यही खाली होगी कि राज्य की बर्बादी होगी। अभी 600 BC की बात करें तो 600 BC में पूरे झारखंड का और उड़ीसा और दक्षिण बिहार मगध था। इसको मगध बोलते थे, ये मगध था। दोस्तों अगर आज मगध के दिया जाए कि हमें मगध नाम की राज्य चाहिए, मगध की जो हिस्सा थी हमें वापस कर दो, हमें मगध की जनता की दिक्कत हो रही है, हम लोग बहुत प्लान कर रहे हैं, हम लोग को बाहर जाने के बाद किसी प्रकार से इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिल रही, हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, हम लोग की शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही, स्वास्थ्य अच्छी नहीं मिल रही, रोड सुविधा अच्छा परिवहन का नहीं मिल पा रहा, हम लोग के लिए कोई मेट्रो व्यवस्था नहीं, हम लोग के लिए किसी भी चीज की अच्छी व्यवस्था भारत के अगर टॉप 10 राज्य के अंदर तुलना किया जाए तो नहीं है। मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, बंगलौर हो गया, चेन्नई हो गया, जैसे महानगरों से बड़ा बड़े शहरों से तुलना में बिहार में कुछ नहीं है। तो फिर ये भी कहे कि हमको मगध नाम के राज्य दे दो, हम अपने के लिए विकास करेंगे, हम अपने चाहिए। तो फिर मगध तुम दोगे तो 600 BC में जो मगध थे वो लेगा। अब अगर वो मगध लेगा 600 BC में तो झारखंड आज की जो है खत्म हो जाएगी। उड़ीसा की कलिंग की अगर छोड़ दें, कलिंग को छोड़कर उड़ीसा में सारे के सारे मगध का हिस्सा है, जब उड़ीसा मॉडर्न है, और दक्षिण बिहार के सारे हिस्सा मगध का हिस्सा है। तो आपको समझने की चीज है कि इस तरह से राज्य नहीं चलती है, इस तरह से देश नहीं चलती है। सभी भाईचारा मिलकर बना कर रखने पड़ता है, तब जाकर देश और राज्य चलती है। तो इसीलिए आज जो मिथिला का मांग कर रहे हैं उन लोगों से हम कहना चाहते हैं या देश की जनता को, राज्य की जनता को कहना चाहिए कि जो समस्या तेरे साथ है समस्या मेरे साथ भी है। तुम बाढ़ में डूब रहे हो,
तो हम सुखाड़ में डूब रहे हैं, तुम बाढ़ में डूब रहे हो तो हम सुखाड़ में डूब रहे हैं। समस्या तो सेम है, समस्या में किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं है। तुम प्लान करे तो हम भी प्लान करें, तुम्हारे पास कोई व्यवस्था नहीं, हमारे पास व्यवस्था नहीं। अगर मुख्यमंत्री आज मगध के दिख रहे तो कल मिथिला के ही थे, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाली। कोई मुख्यमंत्री बने, कोई प्रधानमंत्री बने, राज्य के विकास के लिए अच्छा मुख्यमंत्री खाली होनी चाहिए बस। अगर तुम मिथिला के लिए डिमांड करते हो, मिथिला मिलता है, मिथिला के लिए प्रोटेस्ट करते हो, मिथिला के लिए सब मुख्यमंत्री सहमति होता है, जिस तरह से आज राबड़ी देवी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मिथिला राज्य बनाने की समर्थन दी, उस तरह से अगर आगे झारखंड की तरह मिथिला को बनाया जाता है तो फिर मगध के लोग भी मगध के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और मगध के बैनर तले मगध की राज्य बनाएंगे, जिसमें पूरी झारखंड आ जाएगी और उड़ीसा आ जाएगी और सारे हिस्सा को मिलाकर मगध राज्य को बनाया जाएगा। और मगध राज्य को बनाकर भारत के टॉप 10 विशाल राज्यों में शामिल किया जाएगा, एक अच्छी समृद्ध राज्य में शामिल किया जाएगा। यहाँ की जनता को अच्छी शिक्षा, अच्छी समृद्धि, हर कुछ अच्छी दी जाएगी। क्योंकि अगर रेस में पीछे छूट जाएगी इस हिस्सा तो फिर इस हिस्सा को विकास नहीं होगा, क्योंकि ये मगध बिहार के नाम से कलंकित रहेगा और इससे कुछ नहीं होने जा रहा है। जिससे कि तुम राज्य को विभाजित करके बनाओ या फिर देश को विभाजित करके, इससे नहीं होने जा रहा है। एक ही समस्या को है इसका कि सभी मिल के एकजुट हो के राज्य को विकास की ओर बढ़ें और सभी मिल के इसका मदद करें। अच्छा से अच्छा मुख्यमंत्री चुने, अच्छा से अच्छा विधायक चुने, शिक्षित विधायक, शिक्षित सांसद, तब आप और हम सभी मिलके इस जगह को, बिहार को विकास कर पाएंगे और बिहार अच्छे एक राज्य बन पाएंगे। न कि मगध मिल जाए, मिथिला मिल जाए, अंग मिल जाए। इस मिथिला और अंग और मगध से कुछ नहीं होने वाला है। इससे वही होगा जो बताया आपको पीछे कि झारखंड बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया, उत्तराखंड बन गया, उससे कुछ नहीं हो गया। उससे सिर्फ नाम चेंज हो गया, कुछ नहीं हुआ, वहाँ के जनता को कुछ नहीं मिला। आप आज भी जाइए छत्तीसगढ़, झारखंड, तो वहाँ को ओबीसी, SC ST वर्ग के यहाँ जाइए, सर्वे करवा कर देखिए, जो स्थिति बिहार में उससे और बदतर ही स्थिति मिलेगा, उससे अच्छा नहीं मिलेगा। एकदम फिक्स 100% है, नो डाउट के साथ। और नहीं तो इसको आप कास्ट सेंसस इकोनॉमिकली करवा कर देख लीजिए, अगर नहीं आया तो बोलिएगा। तो कहने का मतलब उससे कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा भी नहीं मार्जिन आएगी, थोड़ा सा भी अंतर नहीं होगा। बस इसकी यही समस्या है। आपको इस चीज को मगर मिथिला नाम के राज्य को डिमांड के बंद करनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एक अच्छी पहल कीजिए और राज्य को एकता बनाइए, अच्छा बनाइए, अच्छा रखिए। और विभाजन करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर मिथिला लेने का इच्छा है तो आप नेपाल से जाकर लड़ो, नेपाल के बोलो कि तुम मेरा मिथिला का हिस्सा दे दो जितना मिथिला है। फिर मिथिला मिथिला चिल्लाना। नेपाल तुम्हें अगर मिथिला दे देती है तो बिहार भी मिथिला मिल जाएगी। नेपाल से जाकर बोलोगी तो हमको जनकपुर विराटनगर दे दो, तो नेपाल से लड़ नहीं सकते हो, नेपाल से बोल नहीं सकते हो। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री बनाओगे कि बाढ़ के लिए नहीं बोल सकता है नेपाल से, और अदर घुसपैठी के लिए नेपाल से नहीं बोल सकता है, और राज्य के लिए क्या बोलेगा। तो फिर इस चीज़ को समझिए और सोचिए थोड़ा सा, और उसके बाद फिर इस चीज़ को, आवाज़ को बुलंद कीजिए इस तरह से। और अलग राज्य, ये तो लाजमी है कि अलग राज्य बनता ही है, राज्य देश है तो इसमें अधिकार है सभी को कि भाई राज्य बनेगा। लेकिन ऐसी नहीं कि इस बुरी स्थिति में आप राज्य को तोड़ दो, इससे बुरा स्थिति राज्य को बना दो और धीरे धीरे यहाँ के पब्लिक और प्लान करे और भुखमरी फैले और बेरोजगारी फैले। अब तुम लोग बोलो पकौड़ा छानो, समोसा छानो, खेती करो, धान रोपो, मजदूरी करो, दिल्ली जाओ, कोलकाता जाओ। दिल्ली बिहार के बिना नहीं चल सकता है, महाराष्ट्र बिहार के बिना नहीं चल सकता है, गुजरात बिहार के बिना नहीं चल सकता। इस तरह से बयान करो जिससे बिहार की कुछ नहीं होने वाली है। इससे एक ही चीज़ होगा कि हम लोग में दिक्कत आएगी और समस्याएं बढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा। इसलिए इस चीज़ को बंद करो और हम लोग एक होके
और एक अच्छा सा नेक सीएम यानी मुख्यमंत्री, एक नेक प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री चुनो जो बिहार से हो, बिहार के लिए आवाज दे, बिहार के लिए सोचे, इसी तरह से, और इससे कुछ नहीं होने वाली है। जय भारत, जय बिहार और जय संविधान।